नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 50 लाख की एफडी करके वहां से एसआईपी करें, उसके इंटरेस्ट के पैसे से एसआईपी करें तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं 3 तरीके से वो 50 लाख रुपया कैसे इन्वेस्ट करें, कितना होगा, थोड़ा सेफ चले तो क्या होगा, रिस्क लेंगे तो क्या होगा। तो पहला देखते हैं कि एफडी में पैसा रख दिया एकदम सेफ। अभी इंटरेस्ट देखें अगर एफडी का लगभग 6.5% है। इस पैसे को एक बार एफडी में रख दिया और वहां से जो इंटरेस्ट आएगा लगभग 26,900 पर मंथ का हमने ऑप्ट किया वहां से एचडब्ल्यूपी एफडी से, उसके इंटरेस्ट से जो पैसा आता गया उसको एसआईपी में रखते चले गए। तो 6.5% के रेट से इतना ही बनता है 26,900। इस 26,900 का एसआईपी करते हैं आने वाले 15 साल तक, 12% का रिटर्न मिले इक्विटी म्यूचुअल फंड से, तो 1,35 लाख रुपए बन जाता है। ये सिंपल तरीका हो गया। अब 26,900 को एक्चुअल में लाइव पिछले 15 साल में कितना हुआ है वो खुद आप चेक कीजिए, लेकिन यहाँ पे हमने 12% के रेट से कैलकुलेट किया तो 1,35 लाख हुआ। दूसरा ऑप्शन है एसटीपी का, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। पैसे को 50 लाख को एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दिया, एक मुश्त इस्ट फंड में रख दिया, डेट फंड में एफडी के तरह ही, और यहाँ से 26,900 उसका रिटर्न जो है लेना शुरू किए। तो यहाँ देखते हैं कि 50 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किए थे वो लगभग हमेशा 50 लाख ही है या उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और यहाँ से 26,900 एसबीआई स्मॉल कैप में एसटीपी हो रहा है। यहाँ का जो रिटर्न है वो एसटीपी हो रहा है स्मॉल कैप में। तो 50 लाख ये यहाँ पे कॉलम है, ये लगभग देखेंगे 50 से 52, 53, 54, 55 यहाँ तक हो गया है ये। और ये जो डाटा है 2012 से लेके अब तक 14 साल लगभग बीत गया। जो 50 लाख लगाए थे वो 58 हो गया, और जो 26,900 जाता जा रहा है स्मॉल कैप में वो बढ़ के हो गया 1,74,00,000। दोनों को जोड़ देते हैं, ये जो पैसा है 58 ये भी है, और 1,74,00,000 दोनों मिलके 1,32,00,000 होता है। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन में रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न है 12.11। वहां बैंक पोस्ट ऑफिस में 6.5% हो रहा था, यहाँ लगभग डबल हुआ है। अब इसी 50 लाख को वन टाइम जो रिस्क ले सकते हैं, टाइम उनके पास ज्यादा है कि लगा के छोड़ सकते हैं। पीछे दोनों जो कैलकुलेशन था एकदम सेफ, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 50 लाख कम नहीं होना चाहिए, तो एफडी है या फिर एसटीपी है डेट फंड में रख करके। और जो रिस्क ले सकते हैं तो पिछले 15 साल में मिड कैप में लगा के छोड़ दिया, तो इडल वाइज मिड कैप सबसे ऊपर है, 6,86,00,000 बनाया है 19% के रेट से। सबसे बॉटम में देखते हैं पिछले 15 साल में अगर सबसे बॉटम में कोई रिटर्न दिया है तो आदित्य बिरला मिड कैप 2011 में 50 लाख वन टाइम लगाए तो 3,85,00,000 है, 14.58% का रिटर्न मिला है। पिछले 15 साल में देखें अगर तो 16.95 का एवरेज रिटर्न मिला है। तो इस तरह से खुद एनालाइज करके आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे समझ से मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि एसटीपी का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। मुझे अगर रिस्क ना लेना हो और पैसे को इन्वेस्ट करना हो और थोड़ा थोड़ा करके ग्रो भी हो तो एसटीपी का ऑप्शन मैं ऑप्ट करूंगा। आप अध्ययन कर लीजिए, आप अपने हिसाब से, आप अपने रिस्क के अनुसार अपने कैटेगरी को आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। अगर 1 करोड़ से एचडब्ल्यूपी 70,000 रुपए पर मंथ करेंगे तो इनकम टैक्स भी लगेगा क्या? तो आंसर है, पर इसको समझने के लिए आपको इस चैनल पे जाना है और कुछ वीडियो को देखना है। पूरे जगत में आपको बोलेगा हाँ 12.5% लगेगा। आज 12.5% दिया तो कल 15, 20, 25, 30, 50 ऐसे करके जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा समझना है, और कैसे नहीं मैं बोला हूं उसको थोड़ा सा इस वीडियो की जानकारी से समझना है। इसमें कुछ कागज भी है, उसको भी पढ़ना है। मेरे पीपीएफ से 2 लाख रुपए निकल सकता है क्या? उससे निकाल करके स्मॉल कैप में लगा देना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। 50-50 हजार करके 4 स्मॉल कैप में जिसका ईएम ज्यादा है यहां से निकाल करके आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। और पीपीएफ का सब्सक्रिप्शन आपका 15-20 हजार है तो उसको भी कम करके 5-7 हजार यहां से निकाल करके अलग अलग स्मॉल कैप में डाल देंगे, एसआईपी कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा लॉन्ग टर्म में। आजकल एक करंट न्यूज चल रहा है कि एयरफोर्स को मिला है काम कि नीट पेपर इधर से उधर करेंगे। आने वाले दिनों में देखेंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों का कुछ ना कुछ देश के अंदर योगदान होगा। और ये सारी बातें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल दिया गया है। वहां जाके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं हे मोगेम्बो, ये मोगेम्बो का छोटा वाला पोता है। इसका कहना है वेबसाइट का कि बॉर्डर पे चारों तरफ चिट्टी 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 रोबोटिक एआई लगेगा। अब वहां से सबको हटा करके अंदर में काम दे दिया जाएगा और वहां कंट्रोल चिट्टी का हो जाएगा। आने वाले दिनों में देखेंगे यहाँ सारा जिक्र होता है। तो जो लोग भी थोड़ा जानकार लोग हैं, जागे हुए लोग हैं, इस वेबसाइट को और इसके यूट्यूब चैनल को थोड़ा फॉलो कीजिए। तो जो होने वाला है वो आपको 3-4 साल पहले पता चल जाएगा। हम लोगों को ये नाटक ड्रामा पहले से पता था। सर अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में पैसा निकाला, उसके अकाउंट में आ गया और उसके बाद वो मर गया तो क्या टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा।
ऐसे भी नहीं देना पड़ेगा, जिंदा भी है तो भी। उसके लिए आपको ये चैनल पे जाना है और थोड़ा सा खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करना है। ये बातें जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोई नहीं बताने वाला है धरती पे। थोड़ा देखिए, समझिए, इस चैनल पे जाइए, कुछ अलग मिलेगा यहाँ पे। बच्चों के नाम पे एसआईपी कैसे करें? बच्चों के नाम पे एसआईपी करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट उनका दीजिएंगे और सब कुछ आपका लगेगा, पैन कार्ड आपका, अकाउंट नंबर आपका, आधार कार्ड आपका और उनका बर्थ सर्टिफिकेट। एज ए नॉमिनी बच्चे का नाम हो जाएगा, एसआईपी चलते रहेगा। दूसरा तरीका, आप सोचते हैं कि नहीं बच्चे के नाम से ही फोलियो जनरेट हो, तब एक ही रिक्वायरमेंट है म्यूचुअल फंड को, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए बच्चे का, वो आप दे देंगे, शुरुआत हो जाएगा। शुरुआत में आप 1000 से कर सकते हैं, 5000 से कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं। बच्चों के नाम पे करेंगे तो जरूर से जरूर, छोटे बच्चे हैं तो स्मॉल कैप से शुरू कीजिए या मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, रिस्क के अनुसार आप पैसे को छोड़ सकते हैं। अगर बच्चे का एज ज़्यादा है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। बच्चे का एज 5 साल से कम है तो स्मॉल कैप से शुरू करेंगे तो बेहतर होगा। आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जो ऐप है एसेट प्लस को, इसको क्लिक करेंगे, सारा डिटेल भरेंगे, बच्चों के नाम से भरना शुरू करेंगे, उसके बाद सारा प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा जो लिंक है एनआरआई इन्वेस्टर के लिए, बाहर रहते हैं, ओटीपी नहीं आता है, यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तो सारा वेरिफिकेशन ईमेल से होगा। बाहर के लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी अलग अलग है, अगर परमानेंट वासी है वहाँ के तो कैटेगरी थोड़ा थोड़ा अलग है, सारे स्कीम ओपन नहीं है। और यदि इंडियन रेसिडेंट हैं तो सारे स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा लिंक है पार्टनर के लिए, जो भी लोग म्यूचुअल फंड में काम करना चाहते हैं एमपी पास करके, तो यहाँ आके हमारे साथ ऑनबोर्ड हो सकते हैं। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है जो एआरएन ले करके एग्जाम पास करके यहाँ पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, कुछ नया मैसेज है, कुछ इमीडिएट मैसेज है तो वीडियो में तो बाद में आता है, व्हाट्सएप ग्रुप में पहले आ जाएगा, तो यहाँ आके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपये पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपया से भी कर सकते हैं। शुरुआत में 100-500 ही करना चाहिए, जब समझ बढ़े फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ स्मार्ट फ्यूचर बिल्डर प्लान है, 1-1 लाख रुपया करके 2 किया है, मतलब 2 पॉलिसी मुझे समझ में आ रहा है किया है, 5 साल तक। मिड कैप है सर, क्या करूं, इसका वीडियो बनाएं। इक्विटी मिड कैप है, इक्विटी मिड कैप बोलने में ना नाम तो इस तरह से दे दिया जाता है कि लगता है कि म्यूचुअल फंड ही है, पर ये इंश्योरेंस है, यहाँ से आप निकल जाइए। अगर आप 3 साल के पहले निकलेंगे तो 1 रुपया नहीं देंगे, उसमें लिखा हुआ है टर्म कंडीशन में। तो 3 बार पैसा देने के बाद स्टॉप करके आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये ठीक प्लान आपने चूज नहीं किया है। एक बात जान लीजिए, हर कंपनी को इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, तो आपको इंश्योरेंस में नहीं जाना है, म्यूचुअल फंड में जाना है। उदाहरण के तौर पे आईसीआईसीआई का लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड है। एचडीएफसी का लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है। निप्पॉन का लाइफ इंश्योरेंस है, निप्पॉन का म्यूचुअल फंड है। एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस है, एलआईसी का म्यूचुअल फंड है। तो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इंश्योरेंस लेना भी है तो टर्म प्लान लेना है, 5-6 हज़ार 7 हज़ार साल का जाएगा, 50 लाख का ही टर्म प्लान लेना है, उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है। और बाकी बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहना है, करते रहना है। बाकी अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो सबको समेट करके बंद कर दीजिए और म्यूचुअल फंड में एसआईपी में स्विच कर जाइए। वीडियो के लास्ट में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये 10 रुपये का नोट है और इसमें लिखा हुआ है ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये वर्ड अब नहीं है, 1967 तक था। इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लो आज से 70-80 साल पहले मेरे दादाजी 100 तोला सोना एक सोनार की दुकान में जमा कर देते हैं और पर्ची ले लेते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ, पर्ची दे दो। तो उसमें लिख के दिया, मैं धारक को 100 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूँ, और घर में रख दिया पर्ची को। घूमने चले गए, वहाँ मर गए, बच्चे भी निकल गए, उनका पोता आया, मैं आया, और मुझे पैसे का जरूरत पड़ा 10 लाख रुपया पढ़ने के लिए। तो मैं उसी सोनार की दुकान से लोन लिया 10 लाख रुपया और चुकता नहीं कर पाया। 1-2 साल के बाद सोनार बोला घर तुम्हारा, कुर्की करूँगा, जब्ती करूँगा, और तोड़ना फोड़ना शुरू किया। जब घर से सब कुछ निकाला जा रहा था तो मुझे वो फाइल मिल गया जिसमें लिखा हुआ था मैं धारक को 100 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूँ। तो मैं उसको दिया, बोला दो ये, तो बोलता है नहीं दूंगा, बेईमानी कर लिया। बोला जाओ जहाँ जाना है, तुम जहाँ भी जाओगे उन सबको मैं पैसे से खरीद लिया हूँ, तो अब क्या करोगे। उसी तरह से जो भी आपके पास कागज है जिसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, ये रुपया, ये कागज का नोट तभी मिला था जब हमारे बाबा दादा सोने का एक सिक्का जमा किया था, तब 10 रुपया मिला था। आज आपको जब ज्ञान आया है, ये कागज लौटाओ और वो मांगना शुरू करो। ये सारी बातें इस चैनल पे दिया हुआ है। वो कौन सा कागज, कौन सा फाइल मिला जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये 10 रुपया के बदले 1 तोला सोना होगा, और जो लोन लिए हैं वो पहले कागज से वो धन लेंगे, उसके बाद लोन चुकता करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दस्तावेज दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 1000 या 500 का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।